हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। आप सभी साथियों के लिए फिर से बहुत ही शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको आयुष मेडिकल ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर की आपकी पोस्ट रहेंगी। ब्लॉक अकाउंट मैनेजर जो प्राइम अकाउंट है उनकी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि जो सीएचओ की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट और लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट भी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। यानी कि काफी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। तो इन सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहिएगा। और जो भी मेरे प्यारे साथी चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है सभी अपडेट आप सभी साथियों के साथ टाइम से पहुंचती रहेंगी। टाइम से आप सभी साथियों को जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं रेगुलरली यहाँ पर शेयर करता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपकी अलग अलग पोस्ट है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पोस्ट का नाम दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिवाइडेशन किया गया है, असेंशियल क्वालिफिकेशंस आपकी क्या रहेगी वो चीज भी आपको यहाँ पर बताई गई है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियंस यानी कि लैब टेक्नीशियंस की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर बीएमएलटी और डीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो लैब की इस पोस्ट के लिए जो डीएमएलटी वाले कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। जो बीएमएलटी वाले कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने लैब के अंदर डिग्री कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है, आप इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर ब्लॉक अकाउंट मैनेजर की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। अब ब्लॉक अकाउंट मैनेजर की इस पोस्ट के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बीकॉम वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स हो सकते हैं। स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, इनकी स्टाफ नर्स की पोस्ट है जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज है। एक स्टाफ नर्स की पोस्ट आपकी एसएनसीयू के अंदर है और आपको दूसरी डिपार्टमेंट एनबीएसयू के अंदर, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर जीएनएम कैंडिडेट भी क्या कर पाएंगे, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स होंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नर्सिंग के अंदर अगर आपने क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है तो आप भर सकते हैं। नर्सिंग के अंदर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, मेडिकल ऑफिसर की आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। मेडिकल ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल्स रहेंगे। क्लीनर की पोस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। उसके बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की भी आपकी पोस्ट रहने वाली है, जिसके अंदर बीएससी नर्सिंग और जो जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स होंगे। यानी कि जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर इन्हीं पोस्ट के साथ साथ आपको एक और जो सबसे बड़ी पोस्ट है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। सीएचओ की इस पोस्ट के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो सीएचओ की इस पोस्ट के लिए बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स होंगे, यानी कि जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर रखा है। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इस भर्ती को क्या कर पाएंगे, आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर बता दूं, सीसीएचएन कोर्स आपके पास होना जरूरी है। चाहे आपने कोई भी नर्सिंग के अंदर कोर्स कर रखा है, अगर आपके पास सीसीएचएन का कोर्स कंप्लीट है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई
कर सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर सीसीएचएन कोर्स बहुत जरूरी है सीएचओ की इस पोस्ट के लिए। और आप सभी को पता है, चाहे किसी भी स्टेट के अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की अगर पोस्ट आती है, कैसी भी पोस्ट आती है, तो उसके लिए जो सबसे बड़ी अपडेट रहती है वो यही रहती है सीसीएचएन कोर्स की। ठीक है, अगर आपके पास सीसीएचएन कोर्स है तो आप क्या कर सकते हैं, सीएचओ की इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। सीएचओ की इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.kondagaon.gov.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आपको इस वैकेंसी को आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने का आपका जो मोड रहेगा वो आपका रहेगा ऑफलाइन मोड, यानी कि ऑफलाइन तरीके से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना होगा। और ऑफलाइन तरीके से आपको क्या करना है, किसी भी स्पीड पोस्ट या जो रजिस्टर पोस्ट होती हैं उसके माध्यम से आपको लिफाफे के अंदर डालकर आपको क्या कर देना है, सेंड कर देना है इसकी ऑफिस के अंदर। आपको मैं बता दूंगा कि इस वीडियो के अंदर बिल्कुल से बताऊंगा कि किस जगह आपको सेंड करना होगा। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूं तो एप्लीकेशन फीस देख लीजिएगा, मिनिमम 400 और मैक्सिमम 400 और मिनिमम 100 रुपये जो आपकी एप्लीकेशन फीस है और वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि मिनिमम आपकी यहाँ पर जो फीस है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। इसके अंदर देख लीजिएगा एज लिमिट की अगर मैं चर्चा करूँ कि इस वैकेंसीज के अंदर आपको जो एज लिमिट है वो आपकी कितनी रहेगी, तो जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर रहने वाली है, यानी कि कम से कम 18 साल वाले कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती को अप्लाई कर पाएंगे। और मैक्सिमम आपकी क्या रहेगी, 70 ईयर यानी कि 70 ईयर रहेगी। तो 18 से 70 साल के कैंडिडेट एलिजिबल्स होंगे। लेकिन इस एज लिमिट के अंदर भी आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, अलग अलग आपको जो पोस्ट है उसके हिसाब से आपको जो अलग अलग एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में मैं आपको सबसे बड़ी अपडेट बता दूं कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका एज का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है वो आपको एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। अलग अलग कैटेगरी वाइज इस वैकेंसीज के अंदर एज का रिलैक्सेशन रहने वाला है। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। यानी कि इस प्रकार से आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और साथ में सबसे बड़ी अपडेट इसके सिलेक्शन की, कि इस वैकेंसीज का जो आपका सिलेक्शन है वो आपका किस आधार पर होगा। तो सबसे बड़ी अपडेट आपके सिलेक्शंस की रहेगी मेरिट के आधार पर, यानी कि इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम है वो आपका नहीं होने वाला है। बिना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आपकी जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपका यहाँ पर करवाया जाएगा। यानी कि मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। ये आपके लिए क्या रहेगा, सबसे बड़ी अपडेट और जो सबसे इंटरेस्टिंग सी जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा कुछ महत्वपूर्ण आपके जो दिशा निर्देश है वो भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लेंगे। आपको जो इंपॉर्टेंट अपडेट थी इस वैकेंसी से रिलेटेड, जिस भर्ती से रिलेटेड, वो मैंने आपको बिल्कुल से यहाँ पर क्या कर दी गई है, प्रोवाइड करवा दी गई है। आपको मैं बता दूं कि इस दिन के साथ के पास सीसीएचएन नहीं है, उसका फॉर्मेट आपको दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है। और फॉर्मेट को डाउनलोड करने के बाद में आपको इसके अंदर अपनी डिटेल्स लिखनी होंगी। और साथ में यहाँ पर देख लीजिएगा अपनी जो कॉलेज है उस कॉलेज के सिग्नेचर और अपने प्रिंसिपल्स के सिग्नेचर और मोहर आपको यहाँ पर लगवानी है। ये आपका सीसीएचएन का फॉर्मेट रहेगा। इस फॉर्मेट पर आपको क्या करना है, अपना सीसीएच तैयार करवाना है। इस कॉलेज लेटर हेड की जगह अपने कॉलेज का नेम आ जाएगा यहाँ पर कंप्लीट। इस प्रकार से आपका क्या होगा, सीसीएचएन बनेगा। जिन साथियों के पास सीसीएचएन नहीं है सीएचओ की पोस्ट के लिए, तो वो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, अपना सीसीएचएन बनवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट भी आपको यहाँ पर दिया गया है। इस फॉर्मेट को आपको फिलअप करना है, कंप्लीटली आपको भर देना है। और इस फॉर्मेट को भरने के बाद में इसके साथ आपको क्या करना है, कंप्लीट आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने होंगे, अटैच करने होंगे। कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इसके साथ लगाने होंगे, जिससे आपके लिए कंप्लीटली एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो सके, कंप्लीटली अपडेट आपके फिलअप हो सके। तो यही आपके लिए एक शानदार सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपकी मेरिट के आधार पर जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई थी, प्रोवाइड करवाई गई थी। यानी कि इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो आपका नहीं है। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मेरिट के आधार पर जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी।
अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन कर रखा हूं, आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स है वो ओपन है, तो बिल्कुल से जाकर आप सभी साथी आप जो भी आपके डाउट है बिल्कुल से पूछ सकते हैं। रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आप सभी साथियों तक रिप्लाई कर दूं, आप सभी साथियों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं। ये आपके लिए क्या रहने वाली है, सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन और सबसे बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो की अपडेट आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, यानी कि वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज्यादा से ज्यादा फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है, सभी अपडेट आप सभी साथियों के लिए टाइम से मिलती रहेंगी। सभी अपडेट आप सभी साथियों के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।